प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की कहानी में। आइए सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी। ये जीवन के गूढ़ रहस्यों की कहानी है। किसी समय की बात है कि एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसे सभी लोग बहुत ही बुद्धिमान मानते थे। उसका नाम ऋषि था। लोग उसके पास जीवन के हर समस्या का समाधान पूछने आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उसके पास आया और पूछा कि ऋषि जी, कृपया मुझे जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएं। तो वो ऋषि मुस्कुराया और उसे अपने साथ एक पहाड़ी की यात्रा पर ले गया। यात्रा के दौरान ऋषि ने उस युवा से पूछा कि तुम क्या देखते हो। तो युवा ने जवाब दिया कि मैं पहाड़, पेड़ और आकाश को देखता हूँ। ऋषि ने कहा कि ये सब तुम्हारी दृष्टि का विस्तार है। जीवन का पहला रहस्य है अपनी दृष्टि को विस्तृत करना। जो कुछ तुम्हारे सामने है उसे ध्यान से देखो और समझो। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो ऋषि ने उसे एक सुंदर दृश्य दिखाया। सूर्यास्त का समय था और आकाश रंग बिरंगे रंगों से भरा हुआ था। ऋषि ने कहा कि ये जीवन का दूसरा रहस्य है कि हर पल की सुंदरता को सराहना। फिर उन्होंने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पौधा अपनी छोटी सी जगह में भी पूरा जीवन जीता है। और ये जीवन का तीसरा रहस्य है अपनी परिस्थितियों में संतुष्टि प्राप्त करना। और यात्रा के अंत में ऋषि ने युवा से कहा कि जीवन के गूढ़ रहस्य बस यही हैं, अपनी दृष्टि को विस्तृत करना, हर पल की सुंदरता को सराहना और अपनी परिस्थितियों में संतुष्टि प्राप्त करना। अगर तुम इन तीन रहस्यों को समझ सको तो तुम जीवन की असली मिठास को महसूस कर सकोगे। तो ऋषि ने बताया कि जीवन के गूढ़ रहस्यों की कहानी एक गहरी और आकर्षक यात्रा है जो कि हमें सोचने और समझने के नए आयामों तक पहुंचाती है। वह ऋषि उस व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य संतोष में है। वह उसे बताता है कि संतोष केवल बाहरी वस्तुओं और सफलता में नहीं मिलता, बल्कि हमारे अंदर की शांति और सुकून में बसा होता है। फिर वह उसे ध्यान और आत्मचिंतन की विधियों के बारे में बताता है जो कि उसे अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले जाने में मदद करती है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति को ये एहसास होता है कि जीवन के रहस्य किसी बाहरी पुस्तक या व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा में छुपे हुए हैं। वह युवा व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं समझ गया हूँ कि सच्चा ज्ञान और सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने और प्रेम करने में निहित है। वह जान जाता है कि अपने आसपास के लोगों की मदद करना और अपने जीवन में प्रेम और करुणा को स्थान देना ही असली सुख है। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें पहले खुद को जानना होगा। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो ऋषि ने कहानी शुरू की कि एक समय की बात है कि एक राजा था जिसे हमेशा चिंता रहती थी कि वह अपने राज्य को कैसे बेहतर बना सकता है। वह हर समय काम में डूबा रहता था और कभी भी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता था। तो एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान संत को बुलाया और पूछा कि मुझे जीवन के गूढ़ रहस्य बताओ ताकि मैं अपना और अपने राज्य का जीवन बेहतर बना सकूं। तो संत ने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन्हें समझकर आप जीवन के सारे रहस्यों को जान पाओगे। पहली बात है कि धैर्य रखो। जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है। समय से पहले कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करना निरर्थक है। और सब्र और प्रतीक्षा कीजिए, सही समय पर सही चीज़ें आपके पास आएंगी। दूसरी बात, संतुष्टि प्राप्त करो। धन, संपत्ति और पद की लालसा में कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी।
और असली संतोष तो अपने अंदर की शांति में है। जो कि कुछ भी आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। तीसरी बात, सच्चे रिश्ते बनाओ। रिश्ते और प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अपने परिवार, दोस्तों और परिजनों के साथ सच्चे दिल से रिश्ता बनाओ और उन्हें महत्व दो। यही असली संपत्ति है। राजा ने संत की बातों को गहराई से सुना और अपने जीवन में उनका पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी चिंता कम हो गई और वह पहले से ज़्यादा खुश और शांत महसूस करने लगा। उसका राज्य भी पहले से बेहतर हो गया। तो ऋषि ने अपनी कहानी ख़त्म करते हुए कहा कि ऐ नौजवान, जीवन के गूढ़ रहस्य यही है। धैर्य, संतुष्टि और सच्चे रिश्ते, इनका पालन करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन भी पहले से बेहतर हो जाएगा। उस युवा व्यक्ति ने ऋषि की बातों को बड़े ध्यान से सुना और उनके अनुसार अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने ऋषि का आभार व्यक्त किया और उनके चरणों पर शीश झुकाकर और खुश होकर अपने घर को लौट गया। उस युवा ने पूरा जीवन ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुखमयी बनाया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।